नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्टेक्स स्पोर्ट्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं WPL के दूसरे मुकाबले की, जहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हरमनप्रीत कौर और नेट्स कवर बन का तूफान आया, लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस की पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली के सामने 165 रन का लक्ष्य रखा। फिर उसके बाद शेफाली वर्मा का आया पावर प्ले में ताबड़तोड़ तूफान, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने मुकाबले में की शानदार वापसी। लेकिन अंत में आकर इस रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मारी बाजी। तो क्या है आज के मैच का पूरा हाईलाइट, बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, आज WPL के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से यशिका भाटका और हेली मैथ्यूज ने पारी की शुरुआत की। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहले ही ओवर में मैथ्यू 0 रन के स्कोर पर आउट हो गई और मुंबई इंडियंस की टीम को 1 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद यशिका भाट का साथ निभाने नेट्स कवर ब्रांड आईं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही यशिका भाट का 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर शिखा पांडे की गेंद पर बोल्ड हो गई और मुंबई इंडियंस को 32 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद नेट्स कवर ब्रांड का साथ निभाने कप्तान हरमनप्रीत कौर आईं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों बल्लेबाज मुंबई इंडियंस की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाती हैं। नेट्स कवर ब्रांड एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेती हैं। दूसरे छोर पर हरमनप्रीत कौर भी बाउंड्री पर बाउंड्री लगाई जा रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस की टीम को 10 ओवर में ही 100 रनों तक पहुंचा दिया। फिर उसके बाद ताबड़तोड़ खेलने के चक्कर में हरमनप्रीत कौर 22 गेंदों पर 42 रन बनाकर बाउंड्री पर सदरलैंड की गेंद पर कैच आउट हो गई और मुंबई इंडियंस की टीम को 105 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगा। उसके बाद नेट्स कवर ब्रांड का साथ निभाने अमला केर आईं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप हुई। नेट्स कवर ब्रांड ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर अमला केर 9 रन के स्कोर पर आउट हो गई और मुंबई इंडियंस की टीम को 129 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद संजना आई, लेकिन संजना भी आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो गईं। उसके बाद मुंबई इंडियंस की पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई। एक छोर पर नेट्स कवर ब्रांड ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती रही, लेकिन नेट्स कवर ब्रांड अपने पास स्ट्राइक रखने के चक्कर में दूसरे छोर पर रन आउट करवा रही थी, जिस वजह से मुंबई इंडियंस की टीम 19वें ओवर में 164 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। नेट्स कवर ब्रांड नाबाद 80 रनों की पारी खेलती हैं और मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में अब दिल्ली के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखती है। और दिल्ली की टीम की तरफ से सदरलैंड ने सबसे ज्यादा 3 और शिखा पांडे ने 2 विकेट चटकाए। जवाब में 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से कप्तान लेनिन और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। दूसरे ही ओवर में शेफाली वर्मा ने 22 रन ठोक दिए, लेकिन एक छोर पर कप्तान लेनिंग आराम से खेल रही थी, जिस वजह से दिल्ली की टीम पर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था। लेकिन शेफाली वर्मा ने पूरी तरह से पावर प्ले में तेजी से रन बनाकर पूरा प्रेशर दिल्ली की टीम से हटा दिया। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के पहले ही आखिरी ओवर में 43 रन बनाकर शेफाली वर्मा आउट हो गईं और 60 रन के स्कोर पर दिल्ली को पहला बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद कप्तान लेनिंग भी 15 रन के स्कोर पर इस्माइल की गेंद पर बोल्ड हो गईं और 60 रन के स्कोर पर ही दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लगा। यहां से दिल्ली के दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। फिर उसके बाद जमीमा रोड्रिगस और सदरलैंड के बीच पार्टनरशिप होने ही लगी थी, लेकिन जमीमा रोड्रिगस भी 2 रन के स्कोर पर कैच आउट हो गईं और 66 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा। फिर से सदरलैंड का साथ निभाने एलिस कैप्सी आई, लेकिन एक छोर पर सदरलैंड 2 चौके लगाकर 13 रन के स्कोर पर वो भी बोल्ड हो गईं और 76 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लगा। उसके बाद एलिस कैप्सी और निक्की प्रसाद के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों ही बल्लेबाज 13वें ओवर तक दिल्ली की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। अब दिल्ली की टीम को 42 गेंदों पर 63 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर उसके बाद तेजी से रन बनाने के चक्कर में कैप्सी बाउंड्री पर 16 रन बनाकर आउट हो गईं और दिल्ली की टीम को 109 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद निक्की प्रसाद का साथ निभाने दिल्ली कैपिटल्स की टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज आई और आते ही वो शानदार 2 चौके और 1 छक्का लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम की वापसी करवा दी। अब आखिरी 24 गेंदों पर लगभग दिल्ली की टीम को 40 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी हेली मैथ्यूज की गेंद पर उनके विकेटकीपर बल्लेबाज भी 21 रन के स्कोर पर आउट हो गईं और दिल्ली की टीम को 140 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगा। अब दिल्ली की टीम इस मुकाबले में बुरी तरह फंस चुकी थी।
और निक्की प्रसाद का साथ निभाने शिखा पांडे आईं, लेकिन वो भी 2 रन के स्कोर पर रन आउट हो गईं। अब आखिरी 8 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। उसके बाद राधा यादव ने आते ही शानदार चौका लगाया, जिस वजह से दिल्ली की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद पर प्रसाद ने चौका लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम की पूरी तरह से वापसी करवा दी। 5 गेंदों पर दिल्ली की टीम को 6 रन चाहिए थे। फिर उसके बाद दिल्ली की बैट्समैन सिंगल निकालती हैं, लेकिन तभी अच्छी बल्लेबाजी कर रही प्रसाद 35 रन पर आउट हो गईं। अब आखिरी 1 गेंद पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। दूसरे छोर पर राधा यादव थी, लेकिन अरुंधति के पास स्ट्राइक था। उन्होंने आते ही पहली गेंद को उड़ाया, जिस वजह से 2 रन दिल्ली की टीम ने ले लिए और अरुंधति ने डाई लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर 2 विकेट से जीत दिलवा दी। और इसी के साथ WPL के अभी तक दोनों मुकाबले बेहद ही रोमांचक रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।